चलो तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बरस ही जलद। अभी इस कविता में ये कविता जो है, ये जो श्री रामचंद्र जी है, वो सीता के विरह में उनका मन किस तरह से व्याकुल हुआ था, ये इस कविता में दिया गया है। तो अम, ये जो अवधी बोली में लिखा गया है रामचरितमानस, इस ग्रंथ में से इस कविता को लिया गया है। किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कविता को लिखा है और इस काव्य खंड में उन्होंने वर्षा ऋतु की जो है वो सुंदर वर्णन, वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को उन्होंने जीवन से जोड़कर देखा है। सीता हरण के पश्चात का ये काव्य खंड है। मतलब सीता हरण के बाद श्री राम जी का मन किस तरह से व्याकुल हुआ, ये इस कविता में दिया गया है। तो एक बार हम लोग पढ़ते हैं और फिर मैं इसका आपको अर्थ बताती हूँ। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमकरह ही घन माही, खलकई प्रति जथा थिर नाही, बरसहि जलद भूमि नि अराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बुंद अघात सहही गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जैसे थोरे हो धन खल इतराई, भूमि परत भाड़ा बर पानी, जनु जीवही माया लपटाने, समिति समिति जल भरही तलावा, जीमी सदगुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि मुह जाई, होई अचल जिमि जीवी हरि पाई। हाँ, अभी इसका अर्थ देखते हैं। इसके शब्दार्थ देखो। घन मतलब बादल, घमंड मतलब उनको बहुत गर्व है, नभ आकाश, डरपत मतलब डरना, दामिनी मतलब बिजली, दमक रही मतलब चमक रही, बरस ही मतलब बरस रही है। हाँ, नवही। तो ये जो सारे शब्दार्थ है, ये आपको जो है वो लिखने हैं, इसे नोट डाउन आपको करना है, क्योंकि अगर आपको शब्दार्थ नहीं समझेंगे तो पोयम बिल्कुल नहीं समझेंगी। खल मतलब दुष्ट, थीर, थीर मतलब स्थिर, निअराए पास आए, है ना। जथा मतलब जैसे, नवही झुक जाते, बुध जैसे भगवान बुद्ध बहुत विद्वान थे, उस तरह से बुध विद्वान, आघात प्रहार जखम, है ना। खल दुष्ट, सह सह लेती है मतलब सहना, क्षुद्र छोटी, तोराई तोड़कर, तोड़ आई उसका शॉर्टकट तोराई, थोड़े हूं थोड़े से भी, ढाबर मटमैला, लपटानी लिपट जाते हैं, झीमी जैसे, पही मतलब के पास, जलनिधि समुद्र, महू में, महू मतलब में, आचल स्थिर, अचल, अचल मतलब स्थिर, बिल्कुल हलचल नहीं है, स्थिर। ठीक है। अब इसका अर्थ देखेंगे हम लोग। देखो, ये जो घन घमंड से लेके होई अचल जिमी जीव हरि पाई, यहां तक हमें अर्थ देखना है कविता का। तो श्री रामचंद्र जी जो है, उन्होंने सीताहरण के पश्चात उनका मन किस तरह से व्याकुल होता है, वो इस चौराई में कहा है। हाँ, तो कवि ने क्या कहा है कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, भयंकर आवाज कर रहे हैं, बहुत गर्जना कर रहे हैं, और सीते के बिना मैं डर रहा हूँ, मुझे सीता का विरह जो है वो सह नहीं हो पा रहा है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, डर रहा है।
दामिनी दमकरहि गनमाहि खलकई प्रतीत जथा थिर नाही। बिजली आकाश में गरज रही है, चमक रही है, और जैसे दुष्ट कोई इंसान होता है, उसकी मित्रता स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार मेरा भी मन स्थिर नहीं है। मतलब ये जो बिजली चमकती है, चमक कर लुप्त हो जाती है, उस तरह से मतलब मेरा मन हो रहा है। बरसहि जलद भूमि निअराए जथा नवहि बुध विद्या पाए। मतलब बरसहि जलद भूमि निअराए, जैसे ही मेरे पास आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद आघात सहही गिरि कैसे, ये बूंदों की आघात पर्वत गिरी कैसे सहन कर लेता है। खलके बचन संत सह जैसे, दुष्ट वचन जैसे संतों आज संत लोगों को दुष्ट लोग बहुत दुष्टता से देखते हैं, उनके ऊपर अन्याय करते हैं, उस तरह। तो चलो इसका अभी मीनिंग देखते हैं। बादल जो है जैसे बरसते हैं तो वो नीचे आकर बारिश की जो बूंदे हैं वो पृथ्वी पर गिरती है। उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति जो है वो जैसे देखो बादल गरजते हैं, बारिश गिरता है, तो वो पानी की ठंडक से अपनी पृथ्वी शांत हो जाती है ना? नीचे उतरकर वो बादल शांत हो जाते हैं। पहले गरज रहे थे, बरस रहे हैं, और अभी नीचे आने के बाद शांत हो गए हैं। उसी तरह विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर नम्र हो जाता है, शांत हो जाता है, विनम्र हो जाता है। जिस तरह से इस बारिश की जो बूंदें हैं, ये पहाड़ों पर पड़ती है, पहाड़ी कितनी मुश्किल से इस आघात को, इस प्रहार को सह लेता है। मतलब पहाड़ कुछ ना बोले हुए शांत स्वभाव से इसे सह लेता है। उसी तरह से संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। संत पुरुष जो होते हैं वो भी दुष्टों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई। भूमि परत भाढ़ावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। क्षुद्र नदी मतलब बहुत छोटी सी नदी है, छोटी सी नदी है, वो वर्षा की जल से क्या हो जाती है, भर जाती है, और किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है, तोड़कर जा रही है। तोड़कर जाना तोराई। जैसे थोरेहु धन खल इतराई, मतलब वैसे ऐसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, उनको बहुत घमंड आने लगता है। भूमि परतभा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। भूमि पृथ्वी पर गिरते ही पानी जैसे गंदा हो गया है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। मतलब जैसे छोटी नदियां हैं, वो बारिश की बूंदों से भर जाती है, नदियां बहने लगती हैं, और किनारों को तोड़कर किनारे से भी ऊंची उनकी लेवल हो जाती है, और वह नदियां आगे बढ़ जाती है। तो उसी जैसे और एक एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा सा भी धन आ गया तो दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, मतलब अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, त्याग देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो गया है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। मतलब प्राणी मोह माया में पूरा उलझ गया है। जिस तरह से पानी पृथ्वी पर होकर गंदा हो गया है, उसी तरह से प्राणी जो है पृथ्वी में आकर मोह माया में लिपट गया है। समिति समिति मतलब जमा कर करके, समिति समिति जल भरहि तलावा, तालाबों में बूंद बूंद से पानी इकट्ठा हो रहा है। जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। जमी सद्गुण सज्जन पही आवा, मतलब जैसे सज्जन व्यक्ति जो है वो अच्छे गुणों की तलाश में रहता है, और अच्छे गुणों को ढूंढते ढूंढते उसे आत्मसात करते करते चलता है, उसी तरह से तालाब में भी बूंद बूंद गिर के तालाब भर रहा है। सरिता जल जल निधि मुह जाई, सरिता मतलब नदी। हाँ, जैसे नदी का पानी समुद्र में जाता है, समुद्र को मिल जाता है। होई अचल जिमि जीव हर पार,
जीव हरि पाई मतलब अचल। नदी का पानी बहते 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 फिर समुंदर में जाता है और वहां पे जाके स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार जीव हरि को प्राप्त कर, ईश्वर को प्राप्त कर, भगवान को प्राप्त कर स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, मतलब जीव जो है वो मतलब पृथ्वी पर आकर मोह माया में उलझ गया है। पर एक बार अगर वो भगवान के पास चला गया तो वो वहां पे जाकर मुक्त हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये है इस चौपाई का अर्थ। बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें काफ़ी सारे डिफिकल्ट शब्दार्थ है, तो मैंने आपसे कहे हैं उसके अर्थ। तो वो अर्थ इसको आप दोबारा-दोबारा सुनिए और सारे अर्थ जो है वो आपके नोटबुक में लिखिए। अर्थ लिखने के बाद नोटबुक को सामने रखते हुए आपको इस वीडियो को वापस से सुनना है ताकि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो हम इसे 4 भागों में डिवाइड करेंगे और इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसे हम 2 पार्ट में समझने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं इसका जो दोहा है, इसका जो दोहा है, देखो, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परहि नहीं पंथ, जीमी पाखंड विवादते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। एक बार शब्द को देख लो। मतलब इसमें काफी डिफिकल्ट शब्द आए हैं। देखो, हरित भूमि मतलब ग्रीन कलर, हरित भूमि। हरित भूमि तृण संकुल मतलब घास फूस संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ, जीमी पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। मतलब यही जो हमने ऊपर देखा वही इसे दोहे में उन्होंने 2 पंक्तियों में समझाया हुआ है। तो ये है उसका दोहा और इसका अर्थ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से हरी भरी हो गई है, सब और हमें हरियाली दिख रही है, जिससे रास्तों का पता ही नहीं चलता है। समुझी पर ही नहीं पंथ, पंथ मतलब रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं चल रहा है ना? तृण संकुल, संकुल मतलब भर गई है। हरित भूमि मतलब अपनी पृथ्वी, हरित मतलब घास से। जीमी पाखंड विवादते, हम्म, लुप्त होई सदग्रंथ। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे कोई जो ढोंगी व्यक्ति होता है, पाखंडी व्यक्ति होता है, पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि अच्छे मित्र बनाओ, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो जल्दी आप उसे अट्रैक्ट कर लेते हो, पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी जल्दी बर्बाद कर देती है। तो जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से, उनके बुरे विचारों से सदग्रंथ भी लुप्त हो जाते हैं। मतलब जो अच्छे अच्छे विचार है वो भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका जो है आपको अर्थ, शब्दार्थ लिखिए, इसे आप वापस से सुनिए। अभी हम लोग देखेंगे ये चौपाई। हम्म दादूर धुनी चहु दिसा सुहाई, बेद पढ़ही जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बीटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिनु भवऊ, जस सुराज खल उदयम गयऊ, खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जीमी धरमहि दूरी, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निसी तमघन खद्योत बिराजा, जनुदम्ब नहीं दम्भिन कर मिला समाजा, कृषि निरावही चतुर किसाना, जीमी बुध तजही मोह मदमाना, देख
देखी अत चक्रबाक खगनाही, कलही पाई जिमि धर्म पराही, विविध जंतु संकुल महिभ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो देखिए पहले इसका जो है वो हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। तो ये जो दूसरी चौराई है तो आप इसके अर्थ लिख लो बच्चों। दादूर मतलब मेढक, दादूर मतलब मेढक। धनु धुनी, धुनी मतलब स्वर, धुनी ध्वनि, धुनी। सुहाई अच्छी लगती है, सुहाई अच्छी लगती है। जनु जैसे, बटु बालक, समुदायी समुदाय। पल्लव, पल्लव मतलब कोपिल, कपिल। भये हुए, ऐसा हो गया है बोलते हैं ना, भये। बीटप वृक्ष। साधक साधना करने वाला, साधक साधना करने वाला। अर्क मदार, अर्क। जवास जवासा। पात पत्ते, पात मतलब पत्ते। भयऊ मतलब हुए। सुराज अच्छा राज। उद्यम कार्य। कतहु कहीं भी। धूरी मतलब धूल। धर्म ही धर्म को। ससी अन्न। सोह शोभायमान, शोभायमान। निसी मतलब रात। घन घने। खद्योत जुगनू, जो चमकता है ना, जुगनू। दम्भिन्न घमंडियो, घमंडियो। निरावही मतलब निराना, निकलना। घास फूस छिल कर निकलना। बुध मतलब विद्वान आदमी। माना सम्मान। चक्रवाक, चकवा पक्षी। चतोर पक्षी मराठी में देखते हैं ना हम लोग। पराही भाग जाता। मही पृथ्वी, थकी थक कर। भ्राजा शोभायमान होना। मारुत हवा। नसाही नष्ट होना। निबिड़ घोर घना। बिनसई मतलब नष्ट होना। चलो तो अभी देखते हैं दादूर धुनी। दादूर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि ये जो बारिश की सीजन है, ये जो वर्षा काल है, चारों दिशाओं में मेंढकों की आवाज आती है। हाँ, उनकी ध्वनि बहुत सुहावनी लगती है। मानो ये जो विद्यार्थियों का समूह है वो वेद पाठ कर रहे हो। तो ये जो विद्यार्थियां हैं जैसे कोई वेद जो है वो लर्न कर रहे हैं, इस तरह से वो लगता है। अर्क जवास पात बिन भऊ, अर्क जवास बिन पात बिन भवऊ। जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। तो इसका मतलब है अनेक वृक्षों में नई नई मतलब छोटे छोटे जो है क्या बोलते हैं उसे, नई नई मतलब नए नए कोम्ब आ गए हैं। मतलब वहां से अभी नई ब्रांचेस आएंगी और नए पत्ते आएंगे, जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं जैसे साधना करने वाले, तप करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता है, बहुत उसे प्रसन्न लगता है। ठीक है, जैसे बरसात के दिनों में, जैसे बारिश के दिनों में ये जो पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं, है ना मतलब पत्ते सारे झड़ गए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो, मतलब खत्म हो गया है। मतलब जैसे कि अच्छे शासक के राज्य में, अच्छे मतलब अगर आपका राज्य अच्छा है तो दुष्टों का धंधा ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, वो खत्म हो जाएगा। खोजत कहूँ मिलई नहीं दूरी,
मतलब धूल खोजने पर भी कहीं ही आपको नहीं मिलेगी अगर राज्य का शासन अच्छा है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है ना? जैसे कोई क्रोध करता है तो वो धर्म को नष्ट कर देता है, उसी तरह ये वर्षा की जो बूंदें हैं, वो झाड़ों के ऊपर, घरों के ऊपर, हर जगह-जगह, हर कोने की धूल नष्ट कर देती है। हुँ? अभी देखते हैं इसका पूरा मतलब। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशीतम घन खद्योत बिराजा, जनहु दम्भिन्न कर मिला समाजा। अनाज से युक्त मतलब ये जो अपनी धरती है, हरी भरी खेती है, ये जो पृथ्वी है, ये इतनी मतलब शोभायमान, इतनी सुंदर हो गई है, जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति बहुत ही मतलब क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। रात के अंधकार में जैसे जुगनू चारों ओर चमकते रहते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। मतलब जैसे वो चमचमाते रहते हैं, सारे ग्रुप में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, ऐसा लगता है कि उनको बहुत गर्व हो गया है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडी लोगों का ही ये समूह है और वो चमचमा रहे हैं। हुँ? कृषि निर्वही चतुर किसाना, जमीत बुध तजहि मोह मद माना। देख अति चक्रबाक खगनाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। बरसात के दिनों में सॉरी चतुर जो है, चतुर चातक पक्षी, पता है ना, मराठी में हमने देखा है। चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं। निराई मतलब उसके अंदर जो वीडीसाइड बोलते हैं ना, जो वीड्स निकाल के फेंक रहे हैं, घास फूस निकाल कर फेंक रहे हैं, और उस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हैं। मतलब जो गंदी चीजें हैं उसे फेंक रहे हैं, है ना? विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हैं। बरसात के दिनों में जैसे चातक पक्षी, चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो। कलयुग में धर्म मतलब नष्ट हो गया है, ऐसे लग रहा है। हुँ? विविध जंतु जीव संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक तकिनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यहाँ वहाँ यहाँ पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी है, बहुत ही जंतु यहाँ पर है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि जो है वो हो जाती है, प्रजा का विकास हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो जीव है, इसे जंतु बोला गया है, ये भी शोभायमान हो गए हैं। यहाँ वहाँ अनेक राही थककर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रिय शिथिल हो जाती है। मतलब मनुष्य का जो इंद्रिय है वो बहुत शांत हो गया है और विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। मतलब कि अपने जो इंद्रिय है वो बहुत ही शिथिल शांत हो गए हैं। थोड़ा सा राहिले। हाँ, तो अभी हम लोग देखते हैं ये जो दोहा है, उसका अर्थ क्या है। देखिए डिफिकल्ट है बच्चों, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कबहू प्रबल बहु मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमी कपुत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। कबहू दिवस मह निबीड़ तम, कंबहुक प्रगट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जेमी, पाई कुसंग सुसंग। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा रीडिंग का भी प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब कठिन तो है ही। हम्म तो बिनसई मतलब नष्ट होना, निबिड़ मतलब घोर घना, नसाही भी नष्ट होना। मारुत, मारुत ये शब्द आया है ना इसमें तो मारुत का मतलब है हवा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका अर्थ क्या है इस दोहे का। तो
ये सारे जो शब्दार्थ मैंने आपको कहे हैं, ये आपको लिखने हैं, ठीक है? जो शब्दार्थ अगर आप टेक्स्ट बुक में कॉपी करोगे, उस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे, तो फिर आपको इसका मतलब समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कबहू प्रबल बह मारुत मतलब हवा ना, जहतह मेघ बिलाहि। कभी-कभी वायु बहुत तेजी से बहता है और बादल इसकी वजह से गायब हो जाते हैं। हुँ? जिमी कपुत उप के उपजे कुल सद्धर्म न साहि, है ना? उस दृश्य यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से, मतलब बुरा बुरा पुत्र उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। मतलब कुल जो है वो नष्ट हो जाता है। ये उसी प्रकार से वायु जो है वो बादल को नष्ट कर रहा है। कबहू दिवस मह निबिड़तम, कभी दिन घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है ना? मतलब कभी-कभी बादलों के कारण बहुत अंधेरा छा जाता है और कभी अचानक से सूर्य प्रकट हो जाता है। बिनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग कुसंग, कुसंग सुसंग। जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि आप लोग जो है वो बुरे संगत के साथ मत रहो, आप जो है वो अच्छे संगति के साथ रहो। तो बुरे संगति के साथ रहोगे तो आपको भी ज्ञान बुरा मिलेगा, अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपको भी अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो यह था बरश ही जलद, इसका पूरा मतलब तो आपको इसे बहुत बार सुनना है ताकि आप इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अच्छी तरह से लिख पाओ। और शब्दार्थ ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम्स अगर एमसीक्यू फॉर्म में होंगे तो आपको उसमें शब्दार्थ पूछने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम ये लेक्चर एंड करते हुए, ठीक है, एंड कर रहे हैं और आपको इसे काफ़ी टाइम सुनना है। ओके, तो चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड मैक्सिमम शेयर करना है, एज वेल एज बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स लेके हम आपके पास आने वाले हैं, तो आप लोगों को वो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे।